इस वीडियो में हम लोग देखेंगे गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया। इनमें 12 शासक हुए हैं। जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं वो श्रीगुप्त हैं। दूसरे घटोत्कच, तीसरे चंद्रगुप्त प्रथम, चौथे समुद्रगुप्त, पांचवें कांच तथा रामगुप्त, छठवें चंद्रगुप्त द्वितीय, सातवें कुमारगुप्त प्रथम, आठवें स्कंदगुप्त, नौवें पुरुदगुप्त, 10वें कुमारगुप्त द्वितीय, 11वें बुधगुप्त, 12वें विष्णुगुप्त। ये 12 में से सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, तो श्रीगुप्त। तीसरे चंद्रगुप्त प्रथम सबसे महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। इनके बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम, इनका शासनकाल 319 से 335 तक चला। इन्होंने सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त संवत कब से प्रारंभ हुआ? 319 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। आगे देखते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक चला। इनके कुछ तथ्य देखते हैं। हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। यानी जो हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने जो विजय किए हैं उनका उल्लेख दिया गया है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध यज्ञ प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे। यानी सोने के सिक्के तो चंद्रगुप्त प्रथम ने भी जारी किए थे, लेकिन इन्होंने अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए। इनको उपाधि भारत का नेपोलियन कहा गया। किसने उपाधि दी थी? वेसेंट स्मिथ द्वारा इनको भारत के नेपोलियन की उपाधि दी गई। सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन 375 से 415 ईस्वी तक चला। मेहरौली लौह स्तंभ का संबंध, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध मेहरौली के लौह स्तंभ से है। इनको विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इन्होंने रजत सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त, रजत मतलब चांदी का सिक्का जारी करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके ही शासन के समकालीन जो फायान चीनी यात्री भारत आए थे। कौन भारत आए थे? फायान चीनी यात्री भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में भी 9 रत्न हुए हैं। उनके बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। पहले क्षणपलक फलित ज्योतिषी, वररुचि व्याकरण, और जो कालिदास थे ये सबसे ज्यादा प्रमुख माने जाते हैं। कवि और लेखक दोनों थे कालिदास। धन्वंतरी चिकित्सक थे। शंकु वास्तुकार, वरामिहिर खगोल विज्ञानी और ज्योतिषी दोनों थे। घटकर पर कूटनीतिज्ञ, बेताल भट्ट जादूगर, अमर सिंह कोशाकार। इसमें सबसे ज्यादा कालिदास जी के विषय में पूछा जाता है। धन्वंतरी जी, वरामिहिर क्योंकि खगोल विज्ञानी और ज्योतिषी दोनों थे। आगे देखते हैं गुप्त वंश में जो प्रशासनिक इकाई थी, जो प्रांत थे, मुक्ति भोग प्रांत, इनके जो प्रमुख थे वो किनको बोला जाता था? उपरिक और भोगपति। विषय जिला के जो प्रमुख होते थे विषयपति। विधि नगर के जो प्रमुख होते थे विधि महत्तर। और ग्राम के जो गांव के प्रमुख होते थे ग्रामिक। यानी भोग के प्रमुख उपरिक या भोगपति, विषय या जिला के प्रमुख विषयपति, विधि और नगर के प्रमुख विधि महत्तर, ग्राम और गांव के प्रमुख ग्रामिक। इनका इस समय जो क्रय विक्रय किया जाता था उसकी जो इकाई थी, तांबे का सिक्का इसको मासक बोलते थे, स्वर्ण का सिक्का इसे दिनार बोलते थे, और चांदी का सिक्का रूपक कहा जाता था। आगे जब हम लोग ने 9 रत्न में कालिदास के बारे में पढ़ा है, कालिदास जी की रचनाएं देखेंगे जो महत्वपूर्ण है।
इनका जो महाकाव्य है कुमार संभव, कालिदास जी का महाकाव्य कुमार संभव। रघुवंश ये भी महाकाव्य है। ऋतु श्रृंगार ये भी महाकाव्य है। मेघदूत ये खंड काव्य है। अभिज्ञान शकुंतलम नाटक। विक्रमोर्वशीय ये भी नाटक। और माल विकास अग्निमित्रम ये भी नाटक। यानी कि 2 महाकाव्य हैं। कौन कौन से? कुमार संभव, रघुवंश, ऋतु संहार खंड काव्य, मेघदूत खंड काव्य, अभिज्ञान शकुंतलम नाटक और विक्रमोर्वशीय ये भी नाटक, माल विकास अग्निमित्रम नाटक। धन्यवाद।